अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2 ऑफ जनरल साइंस यूनिट नंबर 14। आपको पता है लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 15 की रीडिंग और बुक वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 14 का बुक वर्क और रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 79, यूनिट नंबर 14, द सन मून एंड शैडो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट। Have you ever been filled with wonder on looking up at sky above? Let's us read about the sky. आपने कभी आसमान को देखा है? ठीक है, इसमें हम आसमान के बारे में या उसमें मौजूद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो द सन इज़ अ बिग ball of fire. It is made up of burning gases. It gives a lot of heat, light and energy. Sun एक बहुत बड़ा आग का गोला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये बहुत सारी जलती हुई गैसों से मिलकर बनता है। ठीक है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। इससे हमें क्या मिलता है? हीट, लाइट एंड एनर्जी। इट इज़ अ वेरी बिग बट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि सन बहुत ज़्यादा दूर होता है हमसे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिग नज़र नहीं आता, जबकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हमें ज़ाहिरी तौर पर छोटा नज़र आ रहा होता है। द सन इज़ सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक अप डायरेक्टली एट इट। ठीक है, इतना चमकदार होता है कि हम इसको सीधा अपनी आंख से नहीं देख सकते। क्या आपने कभी सूरज को देखने की कोशिश की है? नहीं ना, आंखों में पानी आ जाता है और आंख हमारी बंद होना शुरू हो जाती है। उस सूरत में क्या होता है कि हम इतना सन ब्राइट होता है कि हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमने पढ़ लिया। इट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये हमें सारे दिन की रोशनी, इस तरह रोशनी प्रोवाइड करता है। इसकी एक नेचुरल लाइट होती है। ठीक है, हम दिन के वक्त इसको देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। किसकी मदद से? सिर्फ सूरज की मदद से। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। ड्यूरिंग द डे द सन इज लो एंड slowly rises in the sky and by noon it is almost above our heads. ठीक है, दिन के दौरान क्या होता है? सन जब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह होती है, ठीक है, तो सन थोड़ा नीचे की तरफ होता है, यानी कि आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल हमारे सर पे नहीं। एंड स्लोली फिर आहिस्ता आहिस्ता सन आसमान पर आना शुरू होता है और फिर जब दोपहर हो जाती है तो ये बिल्कुल हमारे सरों पर आ जाता है। ऐसा ही होता है ना? हमने कभी सुबह सुबह देखे कि सन बिल्कुल आपके सर पर? और नहीं, दोपहर के वक्त सन बिल्कुल आपके घरों की छतों के ऊपर नज़र आ रहा होता है। एट दिस टाइम इट इज़ वेरी हॉट एंड ब्राइट। जब दोपहर का टाइम होता है, जब सन बिल्कुल आपके सर पर होता है, तब क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। वी कैन नॉट लुक इट एट डायरेक्टली। वही बात, हम इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। द सन सेट्स इन द इवनिंग। शाम के वक्त सूरज गुरूब होना शुरू होता है। द इवनिंग सन इज़ अगेन लो। फिर आप देखते हैं कि जब सन इवनिंग की तरफ, मतलब इवनिंग हो रही होती है, इवनिंग टाइम आ रहा होता है, तो सन फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, आसमान के नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ नॉट वेरी ब्राइट। और ये बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती उसकी, सूरज की इस तरह की चमक नहीं ना रहती जिस तरह दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा धूप होती है। अच्छा, आफ्टर द सन सेट इट इज़ डार्क ऑल ओवर। जब सन पूरा गुरूब हो जाता है तब क्या हो जाता है? हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इट इज़ नाइट टाइम। इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे। नाइट टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे सारा दिन आपको फिर क्या होता है? गर्मी फील होती है, बट इट इज़ कूल एट नाइट। और आपको पता है कि रात का टाइम ठंडा हो जाता है, बिकॉज सन इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि सूरज विजिबल नहीं होता, जाहिर नहीं हो रहा होता। लुक एट पेज नंबर 80, शेडोज़। अब हम इस सन के बारे में हमने सारी डिटेल पढ़ी। अब हमने ये देखना है शेडोज़। शेडोज़ क्या होते हैं? आपको पिक्चर पे नज़र आ रहे हैं शेडोज़ बने हुए? आपने कभी अपना शेडो देखा? कब बनता है? उस वक्त बनता है, जाहिर सी बात है, जब सूरज हमारे सरों पर मौजूद होता है या सूरज दिन की रोशनी में ये शेडोज़ बनते हैं। ऐसा ही है। चलिए, शेडो इज़ द डार्क शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट seen on a surface. It can be on the ground,
वॉल और फ्लोर, ये कहाँ कहाँ पे नज़र आ सकता है। शेडो एक डार्क कलर की शेप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप किसी भी अपना शेडो देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक वगैरह आपने रोशनी की जगह पर रख दी है तो आप उसका भी शेडो देख सकते हैं, या इसको आप ग्राउंड में भी देख सकते हैं, एक दीवार पर भी आप इसको फील कर सकते हैं, और एक फ्लोर पर भी, फर्श पर भी आप इसको देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑन विच लाइट फॉल्स डज नॉट लेट द लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट, जिस पर लाइट पड़ रही है और वो अपने अंदर से लाइट को पास ना करने दे, ठीक है, उससे क्या बनता है, अ शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम पासिंग। जब एक ऑब्जेक्ट पे से लाइट गुजर रही है, ठीक है, वो गुजरने की बजाय हम उसके अंदर कोई उसके सामने कोई, जहाँ से लाइट गुजर रही है हम उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ला कर रख दें, तो आपको पता है क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वो लाइट को ब्लॉक कर देगा और उसका नीचे शेडो अपीयर आ जाएगा, फ्लोर पे आ जाएगा, या जहाँ पे भी आप जिस मटेरियल के सामने भी आप लाइट को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहाँ पर उसका शेडो शो कर देगा। स्टैंड विद योर बैक टूवर्ड्स द राइजिंग सन, वट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब सूरज उठा हुआ है, यानी कि सूरज निकल रहा है जब मशरिक से, आप वहाँ उस जगह पर देखें, जैसे यहाँ पर देखें, इस पिक्चर में देखें, यहाँ से पीछे से सूरज निकल रहा है और आप उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके सामने क्या आ रहा है, आपके सामने आपका अक्स आ रहा है, यानी कि आपका शेडो बन रहा है। यू सी अ लॉन्ग डार्क फिगर ऑन द ग्राउंड। आप देखेंगे जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त आपके शेडोज़ कैसे बनते हैं, लॉन्ग और डार्क बनता है, ठीक है। आपका वही फिगर जो भी ऑब्जेक्ट आपने सामने रखा है सूरज के सामने, या आप खुद आ गए हैं, तो तब भी वो उसका शेडो बनाएगा। इट इज़ योर शेडो, ओके। अ शेडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के ऑपोजिट साइड पर शेडो बनता है, यानी कि एक साइड पे अगर लाइट है तो दूसरी साइड पे उसका शेडो बनता है, बिल्कुल लाइट के साथ साथ शेडो नहीं बनता। यानी कि लाइट, एक साइड पे लाइट है, दूसरी तरफ इस तरफ आपका शेडो बनेगा, यानी कि ये ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पिक्चर में लग रहा है ना कि आपको पीछे लाइट है और शेडो आपका आपके आगे बन रहा है, तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ओके। अ नाइट शेडोज आर फॉर्म बाय द लाइट ऑफ मून और इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल्स एंड लैंटर्न्स। और नाइट में शेडो कैसे बनते हैं, इन केस ऑफ जब आप मून की लाइट के सामने हो, या इलेक्ट्रिक बल्ब जलाए हुए हो, या बर्निंग कैंडल्स जल रही हो, और लैंटर्न्स वगैरह जल रही हो। लैंटर्न्स आपको पता है एक लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, छोटा सा एक बल्ब होता है जिसको हम हैंग करके रूम में लाइट के लिए लगा सकते हैं, ओके। लेंथ ऑफ शेडोज़, अब शेडोज़ की लेंथ कहाँ पर मैटर करती हैं और कितनी डिफरेंट होती हैं। शेडोज़ एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आर डिफरेंट इन देयर लेंथ, ठीक है। जो दिन का टाइम डिफरेंट होता जाता है, पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर इवनिंग, फिर एट नून, तब शेडोज़ की शेप है वो चेंज होती जाती है। लुक एट योर ऑन shadow at different times on the day. It is long in the morning and in the evening and it is very short at noon or midday, ठीक है। आप देखेंगे कि जब आप इवनिंग में या बहुत मॉर्निंग में सूरज के सामने खड़े हों, इवनिंग में अगर आप देखें जब सूरज डूब रहा होता है और जब सूरज सुबह निकल रहा होता है, तब आप देखें आपके शेडोज़ लॉन्ग बनते हैं, लाइक दिस पिक्चर, ठीक है। लेकिन अगर सूरज बिल्कुल आपके सर के सामने हो, दोपहर का वक्त हो, तो तब आप देखते हैं कि शेडोज़ शॉर्ट बनते हैं। ऐसे ही है शेडोज़ एट नून, ये था इनका डिफरेंट। यहाँ पे एक डू यू नो इम्पोर्टेंट थिंग पढ़ लेते हैं। द मून गोज़ अराउंड द अर्थ वंस इन अबाउट 28 डेज। चाँद जो है ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है, 28 डेज़ में, ठीक है। मून जाहिर सी बात है अब हमारी अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, और वो मूव कितने डेज में अपना सर्कल कंप्लीट करता है, 28 डेज़ में, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको आपकी नोटबुक पे करवाए गए हैं, ठीक है, क्लास वर्क में करवा दिए गए हैं। आपने इनसे रिलेटेड 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और इस रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।